चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। आज के कोर्स की ये चार फोर्थ वीडियो होने वाली है। डिस्कॉर्ड पे मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले ही बता रहा हूँ। इनको पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है, लेकिन आप लोग थोड़े से तकरीबन एक हफ्ते पहले मैंने डिस्कॉर्ड पे समझाई है, लेकिन अब दोबारा इन्हें रिवाइज करा रहा हूँ और आप लोगों के लिए फिर अपलोड करूँगा जब 2500 मेंबर्स कंप्लीट हो जाए। अभी हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चार्ट एक कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस, बताओ। स्क्रीन शेयर एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग ओके, स्क्रीन शेयर एवरीथिंग ओके। चलो, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिमूव ऑल ड्राइंग्स। इंडिकेटर सारे जो है वॉल्यूम के लगे हैं। सही है। क्या हो गया अब यहाँ पे? यहाँ पे जो सेटअप है ना हमारा, फोर्थ वीडियो जो एक्चुअली हमारी है वो है डायमंड सेटअप, जिसका नाम है डायमंड सेटअप। क्या का नाम क्या है भाइयों? डायमंड सेटअप। थोड़ा सा मैं वाइट जगह पे लेके जाता हूँ आपको ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। ओके, इसका नाम है हमारे पास डायमंड सेटअप। ओके, डायमंड सेटअप बाई मैजिशियन एजुकेटर हसन। ओके, ये हमारे पास डायमंड सेटअप है। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया है, इंगल्फिंग हम ट्राई करते हैं। इंगल्फिंग तो आप लोगों को पता है, एक मरतबा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। इंगल्फिंग का सही तरीका, बहुत से लोग न्यू है तो जो ओल्ड है वो गुजारा करे थोड़ा सा। इंगल्फिंग पे हम क्या करेंगे, ये हमारा एक रेड कैंडल आया, ऊपर से मान लो, नीचे से सॉरी, ये एक ब्लू आया। अब इधर जो है फॉर एग्जांपल ये वेग बना इसका, एक ये वेग हो गया, थोड़ा सा हल्का कर देते ताकि सही से फुल 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 बने। ओके, अब सही आया, अच्छा हो गया। ये एक बना, हमारे पास नीचे का वेग बना, हमारे पास ब्लू का नीचे वाला वेग बना। ये ब्लू कर देते हैं, ये भी ब्लू, ब्लू 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 ब्लू। भाई इससे इजीली आपको नहीं समझा सकता, ठीक है? सबसे इजी वे है समझाने का। मान लो यहाँ पे एक और वेग आया, समझ गए ना भाइयों? समझ गए ना भाई लोग? हाँ, अभी कंप्लीट है। ये हमारे पास एक आया इंगल्फिंग, ये है इंगल्फिंग बाय यानी बुलिश इंगल्फिंग। ये मार्केट को अब की तरफ पुश करेगा। और इसके अपोजिट जो होगा, जिसमें रेड बड़ा होगा और ग्रीन छोटा होगा, जो ग्रीन को इंगल्फ करेगा वो होगा इंगल्फिंग सेल। बस आराम आराम से जल्दी जल्दी बताता हूँ। अब यहाँ तक तो क्लियर है, कोई क्लियर नहीं है तो पीछे जाके वीडियोस का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख सकता। अब पार्ट 4 में ऐसा क्या है जो कि आप लोगों को एक यूनिक चीज मिलेगी, तो वो है डायमंड सेटअप। डायमंड सेटअप में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे यहाँ पे मिक्सिंग है दो चीजों का। एक है एंगल्फिंग, प्योर एंगल्फिंग का, और उसके साथ साथ हमारे पास हम मिक्स करेंगे एफवीजी। ठीक है, अभी एफवीजी और प्योर एंगल्फिंग को मिक्स करके हमने एक चीज बनानी है, जिसे कहेंगे डायमंड जोन। और उस डायमंड जोन पे हमने सेटअप करनी है, जिसे कहेंगे डायमंड सेटअप। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? अब ये तो हर बंदे के माइंड में आया होगा कि यार ठीक है, इंगल्फिंग है, एक इंगल्फिंग हमने ट्राई कर दिया। अब एक हमारे पास है फिजी, फिजी भी जानते हैं, तो इस पे ट्रेड कैसे करेंगे? तो वो ट्रेड लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और ये मैंने तकरीबन राउंड अबाउट अपने, अभी ये जो वीडियो अपलोड होगी ना तो तकरीबन फ्राइडे को या सैटरडे को होगी। और मेरे कम्युनिटी में मैं तकरीबन ये मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, और बस उस पर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना चाहता। कम्युनिटी में ऐसा कोई बंदा है क्योंकि हमारी नॉलेज इधर उधर कर रहा है, लेकिन खैर है भाई, कोई ना।
हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये मुझसे गलती हुई थी कि मैंने ऐसे बता दिया था, इतनी प्रीमियम चीज़ ऐसे बता दी थी, और खैर है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अगर कोई इशू बना तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने 3 हफ्ते पहले मैंने डिस्कॉर्ड में समझाई है, बताई है, और उसके सारे प्रूफ्स भी पड़े हैं। तो ये है एंगल्फिंग प्लस एपीजी। और एक और चीज़, जब आपका कॉन्सेप्ट कोई चोरी करता है ना, तो उसमें एक वो आता है इशू। आप जिस तरह डिलीवर उस चीज़ को कर सकते हो, वो उस तरह 100 साल में भी उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा। तो मेरी जान, अगर आप कहीं और से देख के आए हो कि फॉर एग्जाम्पल ये तो फलाने भी बताया था, तो मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक है, मैंने ये मेरा है ही नहीं है, किसी और का है। अब समझ पे फोकस करो कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, और अगर किसी और से समझे हो तो वो कैसे समझा रहे हो। कि मुझे एक क्लिप भेजा था अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने कि भाई आपका डायमंड जोन तो यहाँ पे किसी ने समझा भी दिया वो यूट्यूब में। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो प्रीमियम चीज़ था, हमारा सीक्रेट था, और इसने ऐसे समझा दिया, तो कोई ना, खैर है। तो यह है हमारा डायमंड सेटअप। डायमंड सेटअप में हमारे पास क्या है, डायमंड जोन में इंगल्फिंग है प्लस एफवीजी है। अब इसे कैसे लेना है, इंगल्फिंग तो आप सब जानते हो। अब एफवीजी की तरफ आते हैं। एफवीजी क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडल्स है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, रेड कैंडल्स ये 3। या मान लो अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अब कैसे सबको रेड करेंगे, तो बस ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में जा रहे हैं। कैंडल थोड़ी सी और भी बड़ी कर दे, इजीली समझ आए आप लोगों को। ओके, यहाँ पे अब आ रही है ये कैंडल इस तरह, रिलेटिवली ये कैंडल जो है मूव कर रही है। अब इधर इस कैंडल की विक ऐसे आई, और इस कैंडल की विक ऐसे आई। कैंडल थोड़ी सी बड़ी कर दी फर्स्ट टाइम, आपको इजीली समझ आए। अब इसके बीच ये जो थर्ड कैंडल है ना, इन विक्स के बीच जो गैप है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है, इसे हम कहते हैं एफवीजी। और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं एम्बेलेंस। तो आप कुछ भी कह सकते हो, एम्बेलेंस कहो, एफवीजी कहो, ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल कहो, जो भी कहो, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। तो आप अपने लिए अपने अंदाजे से, बहुत लोगों ने बहुत डिफिकल्ट नेम दी है, लेकिन ये एक एफवीजी है। इसे हम ब्लू कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, और इसे ऐसा ब्लू करेंगे थोड़ा सा हैवी वाला। ये हमारे पास एफवीजी है। अब ये एंगल्फिंग, नीचे वाला हमारे पास एंगल्फिंग है, ऊपर वाला हमारे पास एफवीजी है। हम अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मिक्स करना है इस तरह। इस तरह इन दोनों को हमने प्लस करना है, मिक्स करना है। मिक्स हम किस तरह करेंगे, अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा आप माइंड क्लियर करो। और इस वीडियो को आपने कम से कम 3-4 मरतबा देखना है, क्योंकि ये चीज़ आपको लगेगी कि यार इजी है, कि ये समझने में बहुत मसला होता है लोगों को। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम 2-3 जगह पे चीज़ें देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक इंगल्फिंग। ओके, हो गया इंगल्फिंग। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये है हमारे पास एक एफवीजी। समझ गए आप लोग। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंगल्फिंग आ गया, उसके साथ साथ ऊपर एक एफवीजी है। तो अब इधर हमने ट्रेड कैसे करनी है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो एफपीजी का काम तमाम हो गया, खत्म। मतलब कि एफपीजी में जो पावर थी वो मार्केट ने एंड कर दी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कैंडल अंदर आती है, ऊपर चली जाए, एफपीजी का काम खत्म। एंगल्फिंग पे आती है, ऊपर चली जाती है, एंगल्फिंग का काम भी खत्म। अब हमने कहाँ पे ट्रेड करनी है, क्या पे नहीं। नंबर फर्स्ट पे अभी मार्केट आई, रिजेक्शन एफपीजी पे हमें मिली। तो अभी अगर नॉर्मल यहाँ पे कोई कम एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई और कंफर्मेशन लो, लाइक विक फिलिंग कंफर्मेशन, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा विक फिलिंग के साथ वॉल्यूम मस्ट है। और इसके अलावा अगर आपको प्राइस रेंज, कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज की अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है,
तो कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज प्लस आप एफवीजी लेके प्लस वॉल्यूम लेके आप ट्रेड कर सकते हो। ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ। उस इस केस में आपकी एक्यूरेसी आएगी राउंड अबाउट 65%, 60 to 65%, मतलब कि हर 100 में से आपके 60 ट्रेड यहाँ पे विन हो सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी अभी फॉर एग्जांपल इसने बहुत गैप छोड़ा, ये देखो, ये गैप छोड़ा एफईजी में आई, यहाँ पे इसने विक छोड़ा, ये विक फिलिंग फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे कैंडल है यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे ही कैंडल क्लोजिंग दी। नीचे से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आ रही है कंटिन्यूएशनल प्राइस रेंज की, अगर एक लेवल लग रहा है वो आप देख लेना बाद में, तो हम इसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उस ट्रेड की हमारे पास एक्यूरेसी क्या होगी? 60%, 60 से 65%, हार्डली टफली 70 तक जाएगी, लेकिन 60 to 65% आराम से हमें दे जाएगी। इस कैंडल को भी यहाँ पे देखो, ये कैंडल भी शायद ब्लू में चली जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कैंडल रेड में आए उसके बाद चला जाए ये, इसके बाद वाला कैंडल तो विक फिलिंग कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे जा सकते थे। लेकिन ये देखो, पहले से ही इसने वो दी, तो ये है एफवीजी। अभी एफवीजी का ये कमाल है, अभी ये एफवीजी जब इसने प्रॉफिट दे दिया तो ये एफवीजी खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये एफवीजी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देना चाहिए। कम से कम फर्स्ट हमारे पास ये है कि मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट ना करे, इस एफवीजी को तोड़ दे, ऊपर वाला जो भी हो, चाहे ऊपर इंगल्फिंग हो, चाहे नीचे जो है ऊपर जो है वो एफईजी हो, तो उसको मार्केट तोड़ के नीचे वाले हिस्से में आए। मतलब कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इंगल्फिंग था, यहाँ पे अगर एफईजी था, तो ऊपर वाले हिस्से को तोड़कर, ऊपर वाले जोन को तोड़कर नीचे वाले जोन में आए, और यहाँ से हम इन नीचे वाले जोन से हम हमेशा ट्रेड लेंगे, ऊपर वाले जोन पे नहीं बैठेंगे। इसका रीजन मैं बताता हूँ, हर चीज़ में लॉजिकली लॉजिक होता है। लॉजिक इसमें यह है कि सपोज मार्केट ने ऊपर वाला, ये मार्केट का ऊपर वाला जोन है, ये नीचे वाला जोन है, मार्केट यहाँ तक आया, ये नीचे वाले जोन ने, मैंने आपको क्या कहा, नीचे वाला जोन क्या किस चीज का एक्ट करता है? एक लाइक अ प्राइस मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो ये अपने आप को खींचेगा मार्केट को। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ये अगर इस जोन को थोड़ा सा भी डैमेज कर गया तो नीचे वाला जोन इसे खींच लेगा, तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी खराब होगी। आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट वाले जोन पे बैठना है। ठीक है, फर्स्ट वाले जोन को देखना है, ट्रेड नहीं करनी। अगर फर्स्ट वाले जोन से नीचे वाले जोन में आ गया, या नीचे वाले जोन पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले जोन को उसने, अब नीचे वाले जोन पे हम जब ट्रेड करेंगे तो उसे हम डायमंड सेटअप पे ट्रेड करना कहेंगे, उसे वो सिंपली इंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लेवल को हमारा इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, सेकंड लेवल पे आया, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे वाले लेवल पे। समझ आइए आप लोगों को, चाहे ये एफईजी पर नीचे हो और इंगल्फिंग ऊपर हो, या चाहे फिर इंगल्फिंग नीचे और एफईजी ऊपर हो, हमने नीचे वाले लेवल पे ट्रेड करनी है। समझ आई? लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्रिटिकली समझो, आप ये सब लिखो, ये बहुत वो मसले की बात है। अगर आपका एफईजी फेल हुआ और एंगल्फिंग आया, तो तब तो हम एंगल्फिंग पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, एफईजी फेल हुआ, ऊपर एफईजी था, नीचे एंगल्फिंग था, जिस तरह अभी यहाँ पे ऊपर एफईजी है, अगर फॉर एग्जांपल ये फेल होता, नीचे आता है एंगल्फिंग में, तो हम एंगल्फिंग से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एंगल्फिंग ऊपर फेल हुआ, नीचे एफईजी में आया, तो एफईजी से हम ट्रेड नहीं ले सकते, और उसके बाद उसके नीचे एक और एंगल्फिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर रखो। इसके साथ साथ हमने हमारा परफेक्ट, अभी यहाँ पे ये सिंपल डायमंड सेटअप होगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप कौन सा होगा? सिंपल डायमंड सेटअप तो हमने सिखा दिया, फीजी हो गया, उसके साथ एंगल्फिंग हो गया, नीचे वाले एंगल्फिंग से हमने जो है वो ट्रेड लेनी है। और फॉर एग्जांपल अगर ऊपर इंगल्फिंग हो, नीचे जो है एफईजी हो, तो फिर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा वो काम ही नहीं, हमने एफईजी पे ट्रेड नहीं करनी, इंगल्फिंग पे करनी है। तो अभी ये देखो, यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल सपोज करो ये रेड कैंडल आई, यहाँ पे आई, इस वाले जोन को तोड़ गई, अब इस जोन में आई, तो इस जोन पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये इंगल्फिंग का जोन है, एफवीजी का जोन नहीं है, हमने ट्रेड इंगल्फिंग पे ही करनी है। हमारे पास एफवीजी ने ऊपर से मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया, तो अब मार्केट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लॉजिक, अब मार्केट ने इस जोन से उठना है। यहाँ पे दो रीजंस की वजह से उठना है, एक तो मार्केट में जो यहाँ पे प्रेशर आया था बायर्स का, अब यहाँ का प्रेशर भी उसके साथ मिल जाता है, और ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एग्जांपल एक्ट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। सेकंड रीजन क्या है? ये एक रीजन हो गया, ये एफईजी से मार्केट ने जो ऑर्डर उठाए हैं, अब नीचे आ गया प्राइस मैग्नेट, एंगल्फिंग ने प्राइस मैग्नेट काम किया, एज अ प्राइस मैग्नेट काम किया, एंगल्फिंग में जब आया, एंगल्फिंग से भी ऑर्डर उठा लिए, अब मार्केट ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर गया, ये फर्स्ट रीजन है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन यहाँ पे क्या है? नॉलेज की भी मैं रीजन दे रहा हूँ, नॉलेज का कोई रीजन नहीं देता, मैं उसका भी रीजन देता हूँ।
सेकंड रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ आया, समझ आइए आप लोगों को, तो फुल बैक के लिए गोरे ट्रेडिंग में पुल बैक एक बहुत ऐसा चीज है ना, कि ये भी पुल बैक आप ऐसे समझ लो कि ये भी 50% प्राइस मैग्नेट ही है। ये नेगेटिव प्राइस मैग्नेट आप समझ लो, एक पॉजिटिव प्राइस प्राइस मैग्नेट जब नीचे वाला लेवल एक्ट करे, नेगेटिव प्राइस मैग्नेट जब ऊपर से दोबारा वो खींचे। तो अभी इसने इस वाले को रिस्पेक्ट नहीं दी एफईजी को, तो ये जब नीचे आया, मार्केट जब नीचे आया, मार्केट को इंगल्फिंग ने, प्राइस मैग्नेट की तरह इंगल्फिंग ने काम किया, मार्केट को खींचा। तो अब मार्केट दोबारा अपने आप को रिकवर करने के लिए इस जोन में जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिली। एक रीजन ये है कि इंगल्फिंग को यहाँ पे वो नहीं मिला, वो प्राइस, यार सॉरी, एफईजी को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिला। उधर से एफईजी के जो ऑर्डर्स थे, मार्केट ने जो ऑर्डर्स उठाए, तो एक तो वो हो गए मार्केट के पास, एक नीचे से इंगल्फिंग से ऑर्डर उठाए, डबल ऑर्डर्स उठ गए, तो मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देंगी। सेकंड रीजन ये है कि मार्केट ने अगर एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो मार्केट ऊपर की तरफ एक पुल बैक लेगी, ताकि वो, अभी फॉर एग्जांपल ये जो सपोर्ट था हमारे पास, ये जब टूट गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया। तो मार्केट रेजिस्टेंस, मार्केट को एज ए नेगेटिव प्राइस रेंज अपनी तरफ खींचेगा, फिर छोड़ेगा, खींच कर फिर छोड़ेगा। लाइक इसका सिस्टम क्या होगा, ऐसे रिस्पेक्ट, अभी फॉर एग्जांपल ये कैंडल आ रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिली मान लो, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये खींचेंगी, फिर ये आएगी इस तरह, समझ आई। तो ये चीज़ हमने कैप्चर करनी है, और यहाँ से ये जो एक कैंडल बनेगा, तो वो हमने कैप्चर करना है, वो हमने देखना है। तो ये हमारा सेटअप है। अभी ये सिंपल था, ठीक है, टेंशन ना लो, आपका भाई अभी स्ट्रांग भी बताएगा। ये सिंपल था, ये हमारे पास एक सिंपल, एक फॉर एग्जांपल सिंपल था डायमंड सेटअप। अभी हार्ड वाला, स्ट्रॉन्ग वाला डायमंड सेटअप कैसे होगा, मान लो यहाँ पे एक इंगल्फिंग बाय है, हाँ यहाँ पे मिल गया, ये एक इंगल्फिंग बाय है हमारे पास। यहाँ पे एक हमारे पास एफ है ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये हमारे पास एक एफ आ गया। ओहो क्या परफेक्ट चीज़ है। अभी इसके बाद ये एफ आ गया, तो ये हमारे पास ये जो जोन है ना ओवरऑल, ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप बन गया, स्ट्रॉन्ग जोन है डायमंड सेटअप का। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे लेनी है, और ये ऑलरेडी इसने ट्रेड दी भी है, यहाँ पे देखो कितने स्ट्रांगनेस के साथ रेड में क्लोजिंग करके ही रेड दी है। इसकी यही खूबसूरती है कि अगर रेड में भी क्लोजिंग दे तो नेक्स्ट पे फिर भी रेड दे सकती है 80% केसेस में। समझ आइए आप लोगों को। अब इधर ट्रेड कैसे करनी है, हमारे पास गल्फिंग है नीचे, ऊपर हमारे पास बिल्कुल मून सेलेक्ट रिलेटेड, या ये देखो ये जोन जो है ना एफईजी का, ये इस तरह होना चाहिए जिस तरह है, या इस तरह होना चाहिए इसके अंदर, तो फिर और भी मजा आएगा। यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे है कुछ, मान लो यहाँ, हाँ यहाँ पे भी है। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट दी है, इतनी प्रेशर, इस वजह से ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी है बहुत बारीक सी। तो यही वाली एफईजी हमने देखनी है। ये देखो मार्केट ने कैसे उधर से किस तरह, किस, वो इंडिया वाले बोलते हैं ना, किस किस प्रकार से मार्केट वहां से गिरी है, और इतनी गिरी है कि फिर ऊपर गई भी नहीं, अभी तक गिर रही है। तो ये कैसे, हमने एंगल्फिंग के अंदर पीछे वाले लेवल से एक एफईजी देखनी है। तो अगर इंगल्फिंग के अंदर एफईजी ओवरलैप हो रही है, तो दिस इज का स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप। समझ आइए आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप और वीक में क्या फर्क है। जब इंगल्फिंग और एफईजी एक साथ आ जाए एक ही लेवल पे, तो वो स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप होगा। अब इधर ट्रेड कैसे करनी है, अगर फॉर एग्जांपल ये ये देखो, ये हमारे पास एफईजी, अगर ये एफईजी यहाँ आता, तो हमने इस वाले लेवल से ट्रेड करनी थी। अगर ये एफईजी यहाँ आता तो इस वाले लेवल से। लेकिन अब यहाँ भी एक चीज है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट, ये देखो अभी तो एफईजी इधर थी ना, मार्केट इधर से आई, अभी अगर ये एफईजी ऊपर होती और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती, मान लो मार्केट यहाँ आ गई, ऐसे एफईजी तक नहीं पहुंची, और यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स किया, तो बस हमारा डायमंड सेटअप यहाँ पे खत्म। समझ आई। एक मर्तबा फॉर एग्जांपल इधर तो हमारे इंगल्फिंग ने फिर वो दे दिया ना, प्रॉफिट दे दिया हमें, तो बस इसे फिर ख़त्म करेंगे, और हमें फीजी पे तो ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल की एक्यूरेसी हमारी 60 to 65% आ रही है। तो जब मार्केट में एफजी और इंगल्फिंग ओवरलैप करे, तो उसे हम कहेंगे डायमंड सेटअप, और उस मार्केट में हम बहुत खूबसूरती के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये है डायमंड सेटअप की सारी कहानी। आप सब कह रहे थे भाई डायमंड सेटअप सिखाओ, डायमंड सेटअप, डायमंड सेटअप, और इसकी एक्यूरेसी ऐसी परफेक्ट है ना, जो मैं बोल रहा था कि आपको
85-90% मिलेगी, तो इनशाला इस चीज़ के साथ आपको 85-90% एक्यूरेसी मिलेगी। और ये चीज़ आपको बिल्कुल इस तरह प्रॉफिट देगी ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह इधर दिया है, देखो मार्केट में एंगल्फिंग था, छोटा सा बारीक सा एफईजी था, किस तरह मार्केट गिरी है। आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। देखो, मैं हर चीज़ जब समझाता हूँ ना, लाइव मार्केट में मैं बैठा हुआ होता हूँ और अल्लाह ताला मेरे साथ एक इमदाद करते हैं। मेरी नीयत जब ठीक हो ना, मेरी नीयत ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, इवन मैं वीडियोस को एडिट नहीं करता तो, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे साथ इमदाद करता है। मैं जो भी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला वो मैं मुझे दिखा देते हैं लाइव मार्केट में। फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक मैं इस टेंशन में रहता हूँ यार, क्या पता अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ समझाऊँ और वो लाइव मार्केट में वर्क ही ना करे। लेकिन अभी अभी तक एक चीज, मतलब कि मैं समझा रहा हूँ अभी इधर के इधर से गिरेगी और मार्केट वहां से गिरी नहीं, तो मैं क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, क्योंकि मेरी नीयत साफ है, अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी है, और हर चीज जो भी मैं बताता हूँ रियल मार्केट में उसी वक्त वो चीज हो जाती है। जिस तरह आप लोग देख सकते हो, बारीक सा एफईजी था, एंगल्फिंग के अंदर एफईजी था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, जिस तरह मैंने बताया स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप था, डायरेक्ट मार्केट उधर से गई है। और ये देखो, एक कैंडल रेड में क्लोजिंग दी, दोबारा भी रेड है दी। तो ये है नॉलेज की खूबसूरती। आप लोग नॉलेज के पीछे जाओ, नॉलेज सीखो, और फिर मज़े करो, फिर ऐसे मज़े करो कि आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो ये है सारा माजरा एफईजी का और सब कुछ का। अभी फॉर एग्जांपल इसका कोई क्वेश्चन हो, एक तो वीडियो ऑन करे, ठीक है, और एक वीडियो के बाद उसका क्वेश्चन जो है लिया जाएगा। तो चलिए, लेट्स सी। और न्यू बंदे कोशिश करें कि मैं कोशिश करूंगा कि न्यू बंदों को मैं मौका दूं। अली मुस्तफ़ा भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? आप मेरे ख्याल से न्यू हो यहाँ पे। अली मुस्तफ़ा, क्वेश्चन है भाई? मुझे इशारा करके बताए, अगर क्वेश्चन हो तो इशारा करके बताए। यार मेरे ख्याल से ये नहीं सुन रहे। अली मुस्तफ़ा, आवाज़ आ रही है मेरी भाई? आपका कोई क्वेश्चन है? ओके चलो, माइक माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है? क्या हाल चाल है हसन भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक। अच्छा, ये मैंने ये पूछना था, मार्केट नीचे से उठ के ऊपर जाती है तो एफवीजी होना चाहिए इनगल्फिंग के या ऊपर? समझा नहीं भाई, समझा नहीं क्या? मार्केट नीचे से उठ के ऊपर जा रही है ओके। तो इनगल्फिंग के नीचे एफवीजी होना चाहिए या ऊपर? जब नीचे से ऊपर जा रही है तो एंगल्फिंग के नीचे एफईजी होना चाहिए। मार्केट के करीब तरीन चीज़ एफईजी होनी चाहिए। और ये भी मस्ट है कि एफईजी को रिस्पेक्ट ना करे और एंगल्फिंग में जाए। अगर एफईजी को रिस्पेक्ट करती है और एंगल्फिंग में फिर जाती है, तो एफईजी का हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुकी है, एफईजी ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, तो वो एफईजी हम काउंट नहीं करेंगे। जहाँ पे एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारे एंगल्फिंग जोन में जाएगी, तो वहाँ पे सिंपल डायमंड सेटअप लगेगा। और जहाँ पे एफईजी प्लस एंगल्फिंग ओवरलैप होगा, तो वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग डायमंड सेटअप लगेगा। सही सही, यही सवाल। चलो ओके, और कुछ? कब से ठीक है, ज्वाइन किया, क्या बस कर रहे हो, क्या बस सिस्टम चल रहा है, मज़ा आ रहा है मैंने नहीं आ दो रहा? तीन दिन हो गया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ओवरऑल बाइनरी कब से ज्वाइन किया है? नहीं, बाइनरी तो मुझे 4-5 मंथ हो गया है। ओके, किस वैसे मैं रही ओडीसी जर्नी? वगैरह में कर रहा था, ओके ओके। तो शुरू में यहाँ पे, थोड़ा टफ थी, अभी आगे इजी हो गई है। हाँ ठीक है। और ये कैसे, फॉर एग्जांपल मेरा चैनल किसी ने बताया, कहाँ से आए आप मेरे पास? नहीं, मैं वो टिकटॉक कर रहा था, उधर से नजर आया था, अच्छा, मैजिशियन। सही जी। सही सही। चलो बस ये दोस्त है हमारे, बस वो प्यार दिखाते हैं, तो मैंने कहा चलो उसके उनके कंटेंट कंटेंट बहुत बनता है हमारा। वो अलग बात है, हमारी वीडियो वायरल नहीं जाती, लेकिन कंटेंट बहुत बनता है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले ओके मुस्तफ़ा भाई, कुछ और? ओके। नहीं नहीं, बस ये ओके सवाल। ब्रदर, ओके। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, वीडियो ऑन हो तो हाथ उठा ले। आफ्ताब अहमद, और इसके अलावा आकिफ। आकिफ भाई आप तो हाथ नीचे करो, नीचे करो यार। हर टाइम आपका सवाल होता है, कोई और काम ही नहीं होता आपका यार। न्यू बंदों को जरा वो दे, मौका दे। ओके, कोई और? आपका कोई सवाल है? आई जेड जो, ओके आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आई जेड जो, आपका क्या नाम है ब्रदर? और सलाम को हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा, असल में
हसन भाई, सवाल मैंने ये करना था। मैंने कहा सेम वही कंडीशंस हम रखेंगे जिसमें मतलब फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, इनगल्फिंग भी आ गई, तो उसमें हाँ, हम नीचे वॉल्यूम और प्राइस रेंज भी लगा देंगे। ये गुड क्वेश्चन, गुड गुड गुड। ये देखो, मैं अभी दिमाग में सोच रहा था कि यार मैंने कोई चीज मिस कर दी, मुझसे क्या वो सेटिस्फिकेशन मुझे अंदर से नहीं मिली। यही चीज, हाँ सेम, आपने हर चीज सेम रखनी है। वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपने सेम रखनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर आप प्राइस रेंज के विदाउट भी जाओ तो आप जा सकते हो। यहाँ पे ये खूबसूरती है, अगर प्राइस रेंज लग रहा है तो फिर तो आप जाओ। फिर तो आप, मैं बता नहीं सकता, वो एक बात है, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप सारे अकाउंट उड़ा दोगे, वो काम ना करो, लेकिन जाओ फिर आप जबरदस्ती चले जाओ। अच्छा अच्छा। ठीक अच्छा, है। दूसरी बात ये हसन भाई, आज की मार्केट में ये देखो ना हम्म। कि मार्केट जो थी ना वो प्राइस रेंज को फॉलो कर रही थी दिन के टाइम। भाई ये बातें, ये अभी फजूल सी बातें हैं। एक बात है, सॉरी, आपको यहाँ पे काटूंगा कि मार्केट इधर फॉलो कर रही थी, इस चीज़ को फॉलो कर रही, इस चीज़ को, ये क्या बात? आप सब चीज़ों को मिक्स करो और फिर देखो। सब चीज़ें जो मैंने बताई ये सब चीज़ें प्रॉपर लेके जाओ, नहीं ये नहीं नहीं कि हाँ हाँ। नहीं, जी मेरा जी। कहने का मतलब ये है कि इनगल्फिंग बनी ना, इनगल्फिंग हाँ। को क्रॉस किया उसने और विक छोड़ी, और नीचे जहाँ पे प्राइस रेंज का लेवल था ना वहाँ पे आके हम्म। क्लोज हुई, और वहीं से रिजेक्शन ली। तो वॉल्यूम भी हाई था। अबे किसी ने आज ट्रेड की है मेरे ओल्ड स्टूडेंट, आप न्यू हो मेरे ख्याल से ना? जी जी, न्यू मुंबई। ओके, यहाँ पे किसी और ने अगर ट्रेड किया आज, आकिफ, आकिफ माइक ऑन करो। इसके अलावा गेम्बलर, अभी अस्सलाम माइक वालेकुम। ऑन करो। वालेकुम अस्सलाम आकिफ भाई। ये भाई क्या पूछ रहे हैं, इसका आप जवाब दो। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगा हो तो बताओ। हमजी खान, इसमें वर्क हमजी कर खान रहा आप भी था, करो। लेकिन इस तरह कर रहा है कि जहाँ पे हमारा जोन है ना देखने का, वहाँ पे हम्म। यानी कि यहाँ पे ओवरलैप हो रही है चीजें। प्राइस में जो ओवरलैप हो रहा है, हम्म। जोन हो रहा है, वहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। ऐसे नॉर्मल तो 50-50 हाँ था। नॉर्मल हाँ ना। प्राइस नहीं तो 50-50 काम कर रहा है। हाँ, तो आपको मैंने कहा कि नॉर्मल आप जाओ भी नहीं, नॉर्मल प्राइस रेंज पे कौन कहता है आपको? मैंने तो आपको ट्रिक बताई है, नॉर्मल प्राइस रेंज आपको 40-45% वर्क करेगा। नॉर्मल इंगल्फिंग आपका 70% वर्क करेगा। और नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अभी डायमंड सेटअप है तो ये प्राइस रेंज के अलावा भी अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर सब चीज़ों को आप साथ मिलाओगे, थोड़ी सी, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट में एक ट्रेड ले रहे हो तो फिर 1 घंटे में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन वो ट्रेड अब परफेक्ट मिलेगी। आपको एक चीज 1 घंटे में एक ट्रेड लो, लेकिन परफेक्ट लो। इस भाई ने यहाँ पे कहा कि आज इंगल्फिंग काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से 2-3 बंदों को अनम्यूट किया कि वो अपनी यहाँ पे भाई को बता दे, कि यार मैं बताऊंगा तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लोग समझेंगे कि यार इसने भाई को अपनी तरफ से जवाब दे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद ही, मेरे ऑडियंस में से ही इसे वो मिल जाए रिप्लाई, तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई, आपने शायद ऐसी टाइम पे किया हो, शायद हो सकता है, देखो मार्केट हम परफेक्ट नहीं है, 100% मार्केट किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करती, ठीक है, लेकिन आपने शायद ऐसे टाइम पे मार्केट को देखा हो जिस टाइम ये हो रहा होता। तो आप ऐसा करें, आप भी कोई वो बच्चे नहीं हो लकीर के फकीर ना बनो, आराम से देखो मार्केट में क्या चीज़ वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस रेंज सिर्फ वर्क कर रही है तो आप ट्रेड ना करो, सिर्फ इंगल्पिंग वर्क कर रही है, ट्रेड ना करो। साफ सी बात, जब सब चीज़ों को मिला के वर्क हो रहा है प्रॉपर, तो आप ट्रेडर हो, आप गेमलर नहीं हो कि किसी भी तरह किसी भी टाइम घुस जाओगे और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो, नहीं। परफेक्ट टाइमिंग के साथ परफेक्ट चीज देखो, अगर जब खिलाड़ी, एक बैट्समैन वो करता है ना, बैट करता है, तो आगे से जो बॉलर आता है, अगर उसकी टाइमिंग, ये बैट्समैन की टाइमिंग अच्छी हो, तो ये छक्का लग जाता। अगर फॉर एग्जांपल बैट्समैन 0.2 सेकंड में, 0.1 सेकंड भी या 1 सेकंड भी ये लेट हो जाए, ये इतना तेज बल्ला घुमाता है, अगर 1 सेकंड ये लेट हो गया बल्ला घुमाने में, तो क्या आउट होगा या छक्का मारेगा? तो ये चीज़ है, आप टाइमिंग अपनी सही करो, परफेक्ट टाइमिंग देखो। आप एक बैट्समैन की तरह सोचो कि आगे से मुझे बॉल बॉल आ रही है, अब बॉल को मैंने जज करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है बिल्कुल सीधी बॉल फेंके, कोई स्पिनर होगा, कोई जो है एक साइड पे बॉल फेंकेगा, कोई यॉर्कर करेगा, कोई फुल टॉस फेंकेगा, तो इसका जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट मिले। आपने अपने आप को परफेक्ट करना है और इस चीज़ों के साथ आपने जाना है। लाइक अभी डिस्कॉर्ड में एक मैसेज देखा, दिल भी बहुत उदास हुआ। एक बंदा कह रहा है भाई, ये लेवल है, इस लेवल ने और क्यों नहीं किया? तो भाई मार्केट मेरे बाप का तो नहीं है कि मैं हर चीज़ का जवाब आप लोगों को दे सकूं। जब वर्क नहीं किया तो खैर है ना, हसन सौ भाई, परसेंट 100% तो एक चीज़ भी नहीं है। जी जी। हसन भाई सॉरी टू से, लगता है मेरी बात आप माइंड कर गए हैं, लेकिन ना ना आप ना ना मेरा ना, सवाल समझे नहीं। नहीं, मैं, मेरी जान, एक बात, मैं किसी की बात माइंड नहीं करता, मैं पठान हूँ, मेरा लहजा थोड़ा सा इस तरह है, आप वो चीज़ प्लीज़ मुझे सिर्फ ये चीज़ आप माफ़ करना। पठान मैं भी हूँ, पठान मैं भी हूँ। नहीं नहीं, लहजे हमारे थोड़े से इस तरह है, बाकी कोई चीज़ माइंड नहीं करता। हसन भाई ने आज तक किसी की बात मैं माइंड नहीं करी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने ट्रेड नहीं की थी उसमें, मैं जस्ट देख रहा था मार्केट को।
तो अच्छा अच्छा। इनगल्फिंग बनी। मैंने जज किया, उसको देखा इनगल्फिंग में आई कैंडल। मैंने प्राइस रेंज लगाया, प्राइस रेंज इनगल्फिंग से थोड़ा सा नीचे आ रहा था। मैंने ओके। वेट किया, मैं जस्ट देख रहा था, ट्रेड ट्रेड मैंने नहीं ली उस पर। तो हम्म। जो प्राइस रेंज के लेवल तक आई है, मतलब वो प्राइस रेंज के लेवल से उसने रिजेक्शन लेके क्लोज हुई या नीचे आई है। मैंने ये नहीं कहा कि इनगल्फिंग पे काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, इनगल्फिंग में वर्क किया है बिल्कुल। लेकिन ये था कि उस टाइम वॉल्यूम हाई था, लेकिन वो प्राइस रेंज के उधर लेवल से ना रिजेक्शन ले गई। तो बस मार्केट में देखो हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। ना एंगल्फिंग मेरे बाप ने बनाई थी और ना प्राइस रेंज किसी के बाप ने बनाई है। हर चीज को आप देखो, हर चीज को मिक्स करो, उससे अपने लिए कुछ ढूंढो। मैं तो वो वाला इंसान हूँ, मैं आपको कहता हूँ अगर मार्केट में मेरी नॉलेज से अच्छी एक नॉलेज होगी, उस बंदे को पकड़ूंगा, आपके पास लाऊंगा कि इन्हें भी सिखाओ। ठीक है, आपको मैं अपने साथ नहीं रखना चाह रहा, जो चीज़ हो वो चीज़ है, लेकिन आप भी बच्चों की तरह ना बनो, बच्चे ना बनो। थोड़ा सा देखो मार्केट को, आप देख अभी आपने फॉर एग्जांपल ये कहा मार्केट ने उधर काम किया, तो आया ये कितने ट्रेड्स में आपने ये साथ देखा? ये 3 से 4 में मैंने ये देखा। ओके, जब 3 से 4 आपने ये चीज़ देखी कि आया फॉर एग्जांपल आज इंगल्फिंग वर्क नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज की तरफ फॉर एग्जाम्पल जा रही है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि उस टाइम आप ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसिप्लिन ये है कि आपने इंगल्फिंग पे ट्रेड करनी है, उसके साथ सब चीज़ों को मिलाना है, तो उस दिन के लिए कम से कम आप ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक ठीक, सही हो गया। आया, ठीक है। मेरा बस सवाल यही था कि इधर हम इसी एक कंफर्मेशन पे जा सकते हैं या दोनों लें तो फिर ही बेहतर हो। नहीं, कंफर्मेशन देखो, जितनी ज्यादा मैंने आपको इससे ज्यादा इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक बंदा आपको कह रहा है कि सिर्फ प्राइस रेंज की आपको एक्यूरेसी 40% 50% मिलेगी, सिर्फ इंगल्फिंग की एक्यूरेसी आपको 70% मिलेगी, प्राइस रेंज प्लस इंगल्फिंग प्लस वॉल्यूम की वो अगर आप सबकी कंफर्मेशन लो तो 80 to 85% आपको मिल जाएगी। ये सब चीज़ों के साथ एफईजी भी मिलाओ तो आपकी 90% एक्यूरेसी हो जाएगी। इसके साथ मैजिक लेवल भी मिलाओ तो शायद 90 to 93% एक्यूरेसी आपकी हो जाए। तो इतना क्लियरली मैंने सब कुछ बता दिया, तो अब इसमें सवाल का मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है। ठीक है हसन भाई, जजाक। ओके ब्रदर, ओके ओके, बुरा नहीं हाँ मानना, ठीक है, हाँ, बुरा नहीं माना हूँ मैं, वो ऐसे वो नहीं नहीं था भाई। थोड़ा सा। हसन भाई मैं सेंड करूँ? एक मिनट क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? गेम्बलर? जी सर। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आप किधर गए? यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रही। मेरा ऑन है सर। हाँ ओके ओके, जी जी। ब्लूटूथ ब्लूटूथ मैं उतारे, कहता हूँ ब्लूटूथ। आपने। भाई यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ठीक है, ब्लूटूथ उतारे। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, ब्लूटूथ उतारे आराम से, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करे और माइक से बात करें मोबाइल के। हाँ, अभी अभी इंसान लग रहे हो ना, अभी बताओ। अभी ठीक हो गया सर। हाँ हाँ जी। अभी सर ये देखो, ये आपने स्क्रीन शेयर किया, ये इनगल्फिंग सर ड्रा करो, इसके साथ पीजी भी है ना। ये इंगल्फिंग। ये बड़ा ऊपर जो है, अ- अभी जो प्रीवियस है, ओके ओके ये ओके नहीं ओके, सर। समझ गया। ये हो गया। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, इससे नीचे, इससे नीचे। सबर, एक मिनट सबर करो, एक मिनट सबर करो, एक चीज सबर, इधर मैं एक चीज देखता हूँ। हाँ, बताओ मुझे क्या? ये सर किधर किधर? बहुत ऊपर आपने। ये वाला? इस, सर ये इससे पीछे, ये वाले। ये वाला? ओके। इसके साथ, इसके साथ सर, इसके अंदर पीजी भी है ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि जो डायमंड सेटअप का जो लेवल है, वो लेवल हम किधर ड्रा करेंगे? उस टाइम नेटवर्क जो है वो ठीक नहीं था, मैंने वो समझा नहीं। आप वीडियो अगेन देख सकते हो भाई, वीडियो अगेन अगेन मैं बता नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में देख सकते हो। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डायमंड सेटअप वर्क नहीं करा है, वो चीज़ भी आप जरा माइंड में रखो। किधर गया, किधर गया? हाँ, हमारे पास, सॉरी, हमारे पास एक इंगल्फिंग बाई जोन था, यहाँ पे भी समझाता हूँ। ये नहीं कि कोई वीडियो में कहे कि भाई भाग गया क्वेश्चन से। ये देखो यहाँ पे इंगल्फिंग बाई था, अभी यहाँ पे एफ जी, हाँ, यहाँ पे ये वाला एफ जी है इधर। लेकिन एफ में भी आप एक चीज़ नोट करो ना, एक चीज़ मैं आपको एफ का एक और ट्रिक बताऊँ, कम से कम विक हो। अभी ये देखो, इसकी फुल बॉडी है, इसकी कोई विक है ही नहीं।
तो ये प्रॉपर एफवीजी हमारे पास नहीं बन रहा है। एफवीजी कम से कम आप विक से लो, ठीक है, बॉडी बॉडी वाले गेप से नहीं, आपके पास विक होना लाजमी है। तो अब ये देखो, जिस तरह इसका विक नहीं हुआ ना, तो अब ये जब विक का मतलब क्या होता है, इधर प्रेशर पड़ा होता है, मतलब कि विक थोड़ा सा भी नीचे होता, तो इसका मतलब इसके बाइंग प्रेशर यहाँ पे पड़ा था। लेकिन बिल्कुल जो है वो विक वगैरह नहीं है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल यहाँ पे नहीं आया, तो इस वजह से एट द अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे सेलिंग आ गया, सेलिंग ज्यादा आ गई और बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे एक और चीज़ भी, यहाँ पे जब ये एंटर हुआ तो ये देखो इसका वॉल्यूम प्रीवियस वाले से हाई था, उसके बाद इसका वॉल्यूम उससे हाई था, और उसके बाद जब वॉल्यूम लो हुआ तो फिर देखो क्या हुआ, क्या हुआ फिर देखो, नीचे एक सही है एक सर। नीचे एक वो भी लग रहा था, इसका वॉल्यूम हाई है पिछले वाले से, इसका उससे हाई है। जब वॉल्यूम डाउन हुआ, ये है नॉलेज भाई, सामने है सब कुछ क्लियर। अच्छा ओके, क्लियर गेमलर। आप वीडियो ज़रा दोबारा देख लेना फिर बाद में, आपको पहले भी मैंने 2-3 मरतबा वो सिखाया है डिस्कॉर्ड में, हर टाइम मिस करोगे तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। म्यूट करो, म्यूट हो, चलो। सर गांव में होते हैं, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम होता है पता नहीं। कोई सर्दी ना, में बस बाहर भी जाते हैं उधर, किसी और छत को पे भी मौका दे, जाते हैं माइक लेकिन। माइक ऑफ किसी और को मौका देते हैं अब, बहुत सारे भाई है अब। हाँ, कोई और जो है, किसी और का क्वेश्चन है यहाँ पे? आफ्ताब अहमद, आपका क्वेश्चन है ब्रदर? सर मेरा ओके, सवाल है। आप माइक ऑफ करें, सब सब और माइक ऑफ करें। आकिब भाई, आपका सवालात खत्म नहीं होते, आप माइक ऑफ करो। आप क्या, आप भाई को आप बुरा नहीं मानो, आप मेरे मेंबर हो डिस्कॉर्ड पे भी, आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सवालात का रिप्लाई मिले, न्यू बंदों को ज़रा हम देते हैं। आपके कितने 2 सवाल तो ऑलरेडी क्लियर हो गए। हाँ आफ्ताब अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आफ्ताब भाई। जी हसन भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, मेरा एक ही सवाल है बस। जी जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, लेकिन चलो। अब आ रही आवाज़ साफ है? हेलो। नहीं, गूंज बहुत रही है, गूंज बहुत रही है। अभी म्यूट ना करें ना, फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे अपने आप को। करे करे जी। जी हसन भाई, मेरा सवाल ये है, अगर फेयर वैल्यू गैप जो है उसको रिस्पेक्ट दे मार्केट जो ओके आ रही है, ओके ओके एफईजी को रिस्पेक्ट दे के दो तीन कैंडल्स अपोजिट डायरेक्शन में बना दे, ओके। और दोबारा जब मार्केट नीचे आएगी, नीचे हमारा इनगल्फिंग का जो लेवल बना होगा, तो उसको रिस्पेक्ट देगी मार्केट? हाँ, फिर से आपका जो है वो एक्यूरेसी आपकी फिर से, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्राइस रेंज लग रहा है तो उस चीज़ को फॉलो करेगी। डायमंड सेटअप तो हमारा ख़राब हो गया, डायमंड सेटअप तो फॉलो नहीं हुआ ना। तो फिर जब इंगल्फिंग पे आएगी तो उसकी एक्यूरेसी सिंपल इंगल्फिंग की 70%, उसके साथ प्राइस रेंज लग रहा है तो 80%। डायमंड सेटअप ऑलरेडी हमारा ख़राब हो गया, ऑलरेडी जो है उसने एफईजी को दे दिया रिस्पेक्ट, तो एफईजी वाला जो पोर्शन था वो कट गया डायमंड सेटअप से, तो क्या रहा, इंगल्फिंग रहा। इंगल्फिंग के साथ प्राइस रेंज मिलाओगे तो 80%, प्राइस रेंज काटोगे तो 70%। तो हसन भाई, एफईजी पे रिस्पेक्ट दे दी उसने, अगर हम ट्रेड मिस हो गया, मतलब लेट हो गए या देर हो गई बहुत, तो उसके बाद ओके, हम इनगल्फिंग के टाइम पर मतलब पहुंच गए, तो उस टाइम ले सकते हैं? तो यही तो पता है ना भाई, आप थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करो ना। आपको 80% 70% एक्यूरेसी में आपका गुजारा हो रहा है तो लो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का 70% एक्यूरेसी में गुजारा हो सकता है, निकाल सकता, तो सिर्फ एंगल्फिंग पे करो, ठीक है। अगर किसी का 70% पे गुजारा नहीं हो सकता तो फिर एंगल्फिंग के साथ प्राइस रेंज मिलाओ। किसी का उस पे भी गुजारा नहीं हो सकता, फिर प्राइस रेंज एंगल्फिंग के साथ आप फीजी भी मिलाओ, तो 90% आपको देगी। इससे क्लियर तो यार, ठीक इतना बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इससे क्लियर कैसे समझाऊँ, क्या क्या कैसे क्लियर करूँ आप लोगों को और? नहीं मैं देख के सवाल का थोड़ा मसला हो गया था उसके लिए। ठीक है क्लियर। ओके, थैंक यू ओके सर। ओके ओके ब्रदर। हाँ, कोई और भाई? वीडियो ऑन करो, वीडियो जिसकी ऑन नहीं होगी वो ये भी हाथ ना ओपन करो, हाथ से कुछ नहीं होता, वीडियो ऑन हो। मैजिक इंगल्फिंग चले। अस्सलाम वालेकुम, मैजिक इंगल्फिंग अनम्यूट करें। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी वीडियो नजर नहीं है कि मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर नेट का बहुत ज्यादा इशू है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम ब्रदर, आराम से जाइए। हेलो सर, आवाज आ रही है अब? जी जी आ रही है, बताइए। ये वीडियो नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ नेट का इशू है। मैं थोड़ा बाहर आया, बाहर अंधेरा है थोड़ा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम जी। सर बात इस तरह है ना, जो आपने एंगल्फिंग एफवीजी और एंगल्फिंग वीडियो
का बताया ना। वीडियो ऑन करे, खैर है, ब्लैक हो कोई मसला है, वीडियो तो ऑन करे ना। हाँ चलो ठीक है। जी। और एंगल्फिंग वाली जो एफवीजी हो, एफवीजी के बाद एंगल, एफवीजी को अगर और रिस्पेक्ट ना करे एफवीजी नहीं, जो आपने ड्रा किया था प्रीवियस, आपने जो सेटअप बता रहे थे अपना, हम्म। उसमें भी इस तरह हुआ था। नीचे ग्रीन कैंडल बना था, दूसरा कैंडल जब बना तो ऊपर एफवीजी को और एंगल्फिंग जो सेटअप जो है उसको टच करके वहां से रेड बना। हाँ ना, समझ गया, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ब्लू ना दे, ब्लू में क्लोजिंग नहीं वहाँ हुई हाँ थी। वहाँ अगर हाँ। अगर इस तरह सेटअप बने तो नेक्स्ट, आपने कहा कि इसकी खूबसूरत और नेट का इशू था, और आपने कहा हाँ। कि इस सेटअप की खूबसूरती ये है कि नेक्स्ट भी बनेगा। तो हाँ क्या अब नेक्स्ट पे हम रेट कर देखो, पे हाँ ले सकते प्रॉपर, हैं? हाँ हाँ ले सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर सेटअप नहीं है। इम्प्रॉपर सेटअप है, आप ले सकते हो लेकिन इम्प्रॉपर सेटअप है, तो मैं नहीं करता, मैं खुद रिकमेंड नहीं जी करता। बाकी आप लोग ले सकते हो लाइक। लेकिन जी देखो, जी। हमारी हमारी एजुकेटर फैमिली की खूबी क्या होगी, वो प्रॉपर सेटअप पे जाएंगे। प्रॉपर सेटअप के विदाउट हम जाएंगे ही नहीं। मार्केट को मौका अब ही प्रॉपर नहीं देना सेटअप हम। यही हमारा होगा कि एफईजी को ब्रेक करे और ऊपर जाके वॉल्यूम कम हो और ऊपर से हम नहीं ट्रेड ले लें। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर जी सेटअप ये होगा कि एंगल्फिंग के अंदर एफवीजी आए, एंगल्फिंग और एफवीजी ओवरलैप हो, तो वही स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग मैंने बताया जी। स्ट्रॉन्ग, वही प्रॉपर सेटअप होगा। और वहाँ अगर वो वहाँ पर चला जाए और एफईजी को ब्रेक करे और वहाँ पर वॉल्यूम कम हो तो खैर है। हम हाँ ले सकते खैर, एफवीजी को ब्रेक करे, वॉल्यूम कम हो, तो आपको वही 80% एक्यूरेसी मिल जाएगी। अगर एफवीजी वॉल्यूम कम हो, एफवीजी फॉर एग्जांपल सब कुछ प्रॉपर फॉलो हुआ, एफवीजी को ब्रेक किया या नहीं किया, एंगल्फिंग के अंदर ही एफवीजी आ रही है और उधर प्राइस रेंज भी लग रहा हो, तो फिर सोने पे सुहागा, हैं। नाइन्टी जी परसेंट एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल। एफईजी के जोन जब तक, एफईजी का जो एफईजी नहीं, एंगल्फिंग का जोन जब ब्रेक करे तो सेटअप खत्म। अगर हाँ एफईजी के जब तक एफईजी में क्लोज हो तो हमारा सेटअप है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अक्सर जोन ना ना, होता है वो बड़ा एंगल होता है ना, पीछे एंगल्फिंग, कैंडल बहुत बड़ा होता है तो जोन बड़ा होता है एंगल्फिंग वाला ना। हाँ एंगल्फिंग का जोन जब तक ब्रेक ना करे, एफईजी नहीं, एफईजी को माइंड से निकालो, एंगल्फिंग का जोन जब तक हाँ, ब्रोक ना करे जी जी। तब तक हमारे और पास है। एक और जी। क्वेश्चन सर, अगर इस तरह बन जाए नीचे से ग्रीन कैंडल हो, उसकी विक बहुत बड़ी हो ना, छोटी ओके। सी बड़ी हो और वो जोन में अंदर ही हो, विक भी अंदर हो, तो ओके। उसमें फिर हम, समझ गया। आपने उस वीडियो समझ में गया। देख रहा था यूट्यूब पर, आपने कहा कि विक भी फेल करे, तो वो समझ नहीं आई थी ना, मैंने हाँ। कहा क्वेश्चन सर से करूंगा, आज मेरा श्योर पहला श्योर। ही दिन है। ओके ओके, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी जी श्योर। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेट है, मतलब कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल एक कैंडल आई, आपका मतलब ये है कि इधर फॉर एग्जांपल ये सी क्लोजिंग दे और इसकी विक को ऐसी हो, ये क्वेश्चन है। जी अभी इधर जी हमने जी क्या करना है, इधर हमने क्या करना, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। ये नेक्स्ट कैंडल जब ऐसे आए, इसके विक से नीचे ये इसकी बॉडी क्लोजिंग दे, समझ आइए आपको। जी तो फिर हमने जो जी है बिल्कुल। इसके बाद जो कैंडल आ रही है उस पे हमने डाउन की तरफ ट्रेड लेनी है। समझ आइए और अभी। अगर इसकी वॉल्यूम कम हो? हाँ हाँ, वॉल्यूम कम होना चाहिए, वो तो मस्ट है ना, वॉल्यूम तो मस्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल का ये विक चौड़ी है, इस कैंडल का वॉल्यूम भी कम हो, तो तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। विक फिलिंग का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो लगाएंगे। विक फिल होगा उसके बाद ही हम जाएंगे। अगर इस कैंडल ने इसकी विक को भी ब्रेक किया तो फिर नहीं लेंगे? इस कैंडल ने इसकी विक को फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्लोज हुआ, इस तरह कह रहे हो, इस तरह कह रहे हो। हाँ इस तरह, जी जी। फॉर एग्जांपल इधर अगर फॉर एग्जांपल इसकी विक को इसने क्रॉस कर दिया और अंदर क्लोजिंग दी इसने, तो फिर भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एम प्रॉपर सी इनसिक्योरिटी सी आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आप है वो प्रॉपर सा साइकोलॉजी आपकी फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग दी, इसके इक्वल भी नहीं, इसके अंदर क्लोजिंग दी, तो हमें पता चल गया कि यार ये विक फिलिंग मार्केट ने करी है, मार्केट में प्रेशर नहीं है, लेकिन सिर्फ विक फिलिंग के कॉन्सेप्ट को फिल करने के लिए मार्केट आई है। हर वो चीज़ एज अ प्राइस मैग्नेट काम करती है जो कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे एक विक फिलिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एज अ प्राइस मैग्नेट ही काम करती है। मार्केट ने यहाँ पे ये विक फिल की, इस फॉर एग्जांपल इस लेवल से अंदर, ये देखो इस विक के नीचे ये इसने क्लोजिंग दी, सब कुछ मान लो, इसका विक फॉर एग्जांपल चला गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इसका विक ऊपर चला गया, इसका विक ऊपर चला गया, कोई मसला नहीं, लेकिन
इसका विक इसने इसके अंदर क्लोजिंग दी, इसके विक के अंदर इसने बॉडी को क्लोजिंग दी। दूसरी बात ये कि अगर इसका विक डैमेज कर गया जोन को तो फिर भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसके विक ने डैमेज नहीं किया, अंदर ही इसका विक भी है, और इस कैंडल के पिछले वाले कैंडल जो कि हमने गैप लिए, गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो पिछले वाले कैंडल के विक के अंदर इसकी बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। थ्री, ये बहुत क्रिटिकल चीजें है, आप ये लिखो, ये इस तरह समझ नहीं आती। मैं देखो कितनी इजीली हर चीज का जवाब देता हूँ, कोई भी बंदा आपको जवाब नहीं देगा, इधर कहेगा कि भाई ये आप खुद ही करो, खुद प्रैक्टिस करो। मैं भी इजीली अपने आप को कह सकता हूँ आप लोगों को कि नहीं यार, ये आप, ये ऐसी चीज है कि आप खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं, आपको हर चीज क्लियर करा रहा हूँ। हर चीज लिखो, लिखो, फिर मार्केट को देखो आया ये इस चीज पे चल रही है या नहीं। समझ आई? थैंक यू सर, समझ लिया। ओके जी ब्रदर, ओके। बिल्कुल। ओके, अब किसी और को मौका दे देते हैं। ओके, माइक ऑफ करें आप। चलो ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ओके। ओके ब्रदर, लव यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? वीडियो जिसके ऑन हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। शाहिद खान, आपका कोई क्वेश्चन है? हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? हमजा खान, आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं था? है या नहीं? बताओ मुझे, इधर हाथ ऐसे करो, है क्वेश्चन है? चलो, पिन भी उठाया है बंदे ने, चलो दे देते हैं, क्या याद रखोगे। आओ, माइक अनम्यूट करो हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी, हमजा भाई। सर जी मैंने बस ये सिर्फ सिंपल सा पूछना है सर जी, अगर एंगल फिंग सेल के लिए हमने तो उसके नीचे जो एंगल फिंग होगी, फेयर एंगल फिंग के नीचे जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगी, उसको क्रॉस करे और एंगल फिंग सेल के पास आए, और उधर से हमें ट्रेड में ले वापस वापस, अगर उसी जोन से हमें वापस आए, ट्रेंड रिवर्सल इधर से हो जाए फेयर वैल्यू गैप पे, हम फिर ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं सर? क्या मतलब? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला? यस सर। ना 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 ना, नहीं कर सकते उधर, क्योंकि देखो, ये जो है ना, ये तो एफवीजी है। एफवीजी यस सर। सपोर्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड, वो चीज़ को, उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती। यस एफवीजी सर। जो है वो अपने आप में एक चीज़ है, वो सिर्फ एक मौका दे सकती है। वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट वाले सिर्फ एंगल्फिंग वो चीज़ फॉलो करती है। तो इस वजह से हम एंगल्फिंग को एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी, मैं फिर सर आधे में चला गया था सर, वो ये एंगल्फिंग पे हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं सर, अगर ये सिंपल से समझा दें। मैं आधे में, एक सर जी थोड़ा छोटा सा काम था उधर चला गया था। का मतलब अभी की वीडियो में जो समझाई? यस सर, मैं छोटा सा काम था किधर चला गया था सर। नहीं ब्रदर, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप मेरी मजबूरी समझो। अभी ये वीडियो मैं दोबारा दोबारा समझाऊंगा तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जानी है। तो ऑडियंस को ठीक है क्यों सर जी। तकलीफ दे, ठीक है? अभी ये वीडियो ठीक है रिकॉर्ड सर। होगी फ्राइडे को या सैटरडे को, जब 2500 मेंबर्स कंप्लीट होंगे फ्राइडे से पहले। आप लोग कोशिश करो अभी, आज के आज कर दो, मैं कल ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है ठीक है सर अब। जी, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, तो बस इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगी, फिर देख लेना, ठीक है हमजा? ठीक बुरा है नहीं सर जी, मानो मेरा। जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह। ओके ओके ब्रदर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। कोई और भाई, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ शाहिद खान, आपका कोई क्वेश्चन है? शाहिद खान। ओके, शाहिद खान अनम्यूट करे, कोई क्वेश्चन हो तो बताए जी, अनम्यूट करे। चांस दे दिया मैंने, अनम्यूट करे। Nah, Sarji, it's a question for now. चले, ओके ओके ओके, फर्स्ट तो मैं कह रहा है कि सर जी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, शहजाद भाई क्यों हंस रहे हो? इतना ना हंसो भाई। डिस्कॉर्ड में भी सारे दिन ये लोग लगे रहते हो, पता नहीं वो चीजें कहते हैं। एक लड़के को पकड़े, जुहेब छोटा सा लड़का है, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करवाता है इन लोगों को, और ये लोग सारे जो है, ये ट्रेडिंग से ज्यादा आजकल डिस्कॉर्ड में मजाक चल रहा है इन लोगों का। एंजॉय मार रहे हैं, लेकिन चलो रिफ्रेश हो, मैं भी कुछ नहीं कहता भाइयों। चलो, प्रॉफिट बनाओ फिर रिफ्रेश हो। अगर किसी दिन लॉस करोगे तो फिर एक एक को किक दूंगा मैं डिस्कॉर्ड से। कोई और? बस क्वेश्चन आंसर खत्म। शम्स भाई, आप माइक अनम्यूट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो भाई, सॉरी। कहो है, शम्स भाई आपका कोई क्वेश्चन है?
शम्स भाई, माइक आपका अनम्यूट मैंने कर दिया, देखो। देखो, अब देखो, अब देखो। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शम्स भाई। हसन हसन भाई कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए शम्स भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आपकी दुआएं हैं। बस हसन भाई पूछना ही था, मतलब बाकी तो जो थ्योरी आप बता रहे हो समझ आ रही है। ओके। सिर्फ एक awkward सा क्वेश्चन है, पूछने में भी मजा नहीं आ रहा। ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हो ट्री ट्रेडिंग व्यू में, आप वर्क प्लेस में कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है इसमें। किस चीज़ में क्या कर रहा हूँ? कौन सा लाइन? आई मीन जो आप बाइंग एंगल्फिंग सेलिंग एंगल्फिंग, ये जो आप लाइन ड्रा करते हो, ये किधर से करते हो? एक तो मिनट नहीं बताता इतना हूँ। कोई पूछ नहीं। कोई ना कोई इसमें कोई वो फॉर एग्जांपल एम्बेरेसिंग की बात नहीं है। ये वाला लाइन आप कह रहे हो, ये वाला जोन, ये वाला जोन। जी जी जी। ओके, यहाँ पे आप आओगे जी ना। जी, ये जो है आपको कर रहे हो ना। यहाँ पे आप आओगे, 1 2, ये हम्म। देखो। मेरा क्रूजर दिख रहा है, क्रूजर। 1 2 3 4 5 ये मोबाइल देख में। लो। मोबाइल में आप कर रहे हो या जो है वो पीसी में? नहीं, मेरे पास लैपटॉप है ये। ओके, लैपटॉप में आप देखो, यहाँ पे आओगे आप। तो वन, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एक चीज़ होगी। उधर आपने ये वाला जो है क्लिक करना है, इसके अंदर आपको आना है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑप्शन के अंदर आपने 7 नंबर ऑप्शन पे आना है। और इसे यहाँ से देखो, इसे यहाँ पे ये स्टार लगा देना है। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये देखो। यहाँ पे इधर ऐड हो जाएगा, ये देखो। ठीक है। मतलब फेवरेट में डालना है। हम्म। हाँ, फेवरेट में। हाँ, फेवरेट में डाल देना है बस। यहाँ से फिर आपने पकड़ना है, क्लिक करना है और बूम। लेवल ड्रा करते रहो, लोगों को कंफ्यूज करते रहो, मैजिक करते रहो। ठीक है। थैंक यू सो मच हसन भाई, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ अभी। कल ही मैं डिस्कॉर्ड में आया हूँ, तो मतलब फीलिंग कंफर्टेबल इंशाल्लाह। ओके लगे ओके। रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मेरे भाई। चलिए, थैंक यू और सो किसी मच, और। मेहरबानी, कुर्बान। मुझे कोई ना, कोई ना, जजाकल्ला। किसी और को अब मौका देंगे। कोई और, कोई और, कोई और, कोई और। कोई और है? अभी एक बंदा था यहाँ पे, उसने वीडियो भी ऑन की थी। ताबिश शफीक भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? ताबिश शफीक, यहाँ पे मुझे बताए इस तरह। क्वेश्चन हो तो मुझे यहाँ पे हैंड से बताए, इशारा करके। हाँ, ओके। सनाउल्लाह भाई, तुम्हारा तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इस करो। डिस्कॉर्ड के वो मेंबर जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, उनका क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, उनका डिस्कॉर्ड पे हो जाएगा अभी इस वक्त। मैं आता हूँ, इसके बाद डिस्कॉर्ड पे भी आते हैं, टेंशन नॉट। अभी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। न्यू बंदों का भी फिलहाल मौका दे रहे हैं। वालेकुम हसन अस्सलाम भाई, ताबिश भाई। ये मेरा क्वेश्चन वो विक फीलिंग के मतलब ही था। वो पीछे आपने विक फीलिंग का बनाया हुआ था। ओके। एक मिनट। जी जी ताबिश भाई। तो वो विक फीलिंग का अगर वो प्रीवियस कैंडल की सी बड़ी हो, और नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, ओके। तो अगर विक के अंदर ही क्लोज हो रही है लेकिन कम वो उसकी बॉडी हो, तो क्या उस नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं? अभी यहाँ पे मुझे समझाए, पहले मुझे समझाए, वो वाले सेटअप ड्रा करवाए, फिर आपको बता दो। हाँ, अब ये है। क्या करें अब हम इस सेटअप का, बताएं। अब ये देखें, ये जो पहली वाली के ये कैंडल है, इसकी विक बड़ी है। ओके, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी सही है? नहीं नहीं, बस ठीक, हाँ बस ये यही कहा ओ, ओ, इसने। ओ, ओके ओके, और हाँ। ये अब नेक्स्ट कैंडल जो है, ये इसकी हम्म। इसकी विक बड़ी हो लेकिन ये बॉडी इसकी छोटी हो, तो नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं नहीं? इसकी वे कितनी है? सही है। जी जी। ओके। तो अगर ये इनगल्फिंग के अंदर आ रही है तो नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं नहीं? हाँ, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी विक, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जोन है, इंगल्फिंग का जोन है। जी जी। अगर फर्स्ट की विक बाहर गई, इतनी भी गई, सेकंड की नहीं विक नहीं, कि इसके। ये इनगल्फिंग के एक अंदर ही है, एक बात इनके नहीं, अंदर ही विको। समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझो समझो। एक बात है, ये अब फॉर ओके। एग्जांपल सेकंड की विक इंगल्फिंग के अंदर ही है। तो अब यहाँ पे ट्रेड हमारी बन सकती है। ये फॉर एग्जांपल इसे उल्टा कर देंगे, आपकी बात पे आता हूँ थोड़ा सा समझाने की मुझे। तो वो दे, मौका ठीक दे। है। इसकी विक बाहर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जी ट्रेड जी। नहीं, हमारा ट्रेड फिर नहीं बनता। हमारी अगर फर्स्ट कैंडल ठीक की है। विक बाहर जाती है, सेकंड जी कैंडल जी। के अंदर रहती है, तो फिर हम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल की विक बाहर जाती है, सेकंड की अंदर रहती है, फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट की अंदर रहती है, सेकंड की बाहर चली जाती है, थर्ड की बाहर चली जाती है, फोर्थ की बाहर चली जाती है, तो बस हमारा जोन डैमेज है। फिर अल्लाह अल्लाह खैर करो और ठीक है। सेकंड सेटअप ढूंढ लो।
हाँ ठीक है। अब ये सेकंड, ये जो सेकंड वाली बनी है इसकी वीक अगर ये इनगल्फिंग के अंदर ही रहती है तो फिर नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो। बिस्मिल्लाह करो। बहुत बहुत शुक्रिया, यही क्वेश्चन था मेरा। बहुत बहुत ओके शुक्रिया भाई। हसन भाई। ओके ओके जजाकल्ला। हाँ ओके, कोई और भाई? भाई वीडियो ऑन करो, वीडियो जिनके ऑन नहीं है ना उनको मैं मौका नहीं दे सकता। दिलशाद इकबाल भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? दिलशाद, हाथ से इशारा करें, आपका कोई क्वेश्चन है दिलशाद भाई? ओके, अनम्यूट करें भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर एक ये सवाल था कि अगर हमारे जोन के करीब कोई भी यानी कि कैंडल आती है, उधर वही कैंडल रिजेक्शन ले लेती है, चाहे एफजी है चाहे वो दूसरा हमारा जोन है, तो वो जोन फिर खत्म है? टच एंड रिजेक्शन, जस्ट रिजेक्शन, वही कैंडल रिजेक्शन दे हाँ रही है। समझ गया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये सेलिंग का जोन है यहाँ पे। जी जी सब एक न्यू चीज, हर क्वेश्चन के लिए एक न्यू चीज ट्राई करते हैं। ये एक सेलिंग का जोन है, यहाँ पे कैंडल जी आई जी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐसे उसने विक बनाई और यहाँ से ही सेलिंग दे गई। सेलिंग देगी। हाँ, तो बस खत्म, बाय बाय। चाहे एफईजी है चाहे ये हमारा गल्फिंग जो। चाहे जो भी चीज़ हो, बाय बाय। एफ जी अगर फॉर एग्जांपल डायमंड सेटअप बन रहा है तो फिर ले सकते हो, लेकिन ना लो, ज़रूरत ही नहीं। सही है। एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ ठीक पे रिस्क रिस्क वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे लेने की क्या ठीक ज़रूरत? है। हाँ, अगर आपके पास अभी अब अभी अगर फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बिलियनियर और ट्रिलियनियर बन गए ना, और आपके पास फिर इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो। लाइक आपके पास इंशाल्लाह। चार्ट देखने का इतना टाइम नहीं होना, तो फिर आप जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ठीक, है फिर। अल्लाह पाक हर इंशाल्लाह। मुसलमान को। आमीन, इंशाल्लाह थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच सर। ओके बस ब्रदर, यही ओके। सवाल था सर। ओके बताओ, कोई और भाई, कोई और? नदीम, अब तो चारपाई में लेटे हुए हो, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है नदीम भाई? उठ गया। नदीम भाई, क्वेश्चन है आपका? चले अनम्यूट कर दे, क्या गया यार, ये तो गायब ही हो गया। नदीम भाई इधर आइए, हाँ, अनम्यूट करे भाई, नदीम भाई। नहीं सर, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। बस मैं अपनी सर एक्यूरेसी के वाले से पूछना चाहता हूँ, वो मैं डिस्कॉर्ड में पूछ लूंगा सर। चले ओके ओके, बेस्ट हो गया। जो चीज़ वहाँ पे पूछ सकते हो वहाँ पे पूछ ले। और कुछ जी कहना सर। चाहोगे? मज़ा आ रहा सर है? डर बड़ा लगता है सर। जी सर, बाकी सब चीजें ठीक है, बस थोड़ा सा ना डर लगता है, बस और कोई बात नहीं। कितने डॉलर, सेटअप भी कितने डॉलर आपने डिपॉजिट की है? सर मैंने 26 किए थे, तो अभी मैंने 6 लॉस किए हैं, लेकिन 2 दिन में ना। तो हम्म। बाकी मैंने बाइनांस पे 16 रखे हुए हैं, और अकाउंट में अभी मेरे 4 पड़े हुए हैं। अभी आपने 2 दिन में, मतलब कि एस एल 2 दिन एस एल हिट किया है आपने? जी। जी सर, जी सर, 2 दिन किया। तो जब सबके प्रॉफिट हो रहे हैं, सबका टीपी हो रहा है भाई, तो आपका क्यों एस एल हो रहा है जान? सर बस अब जाहिर सी बात है, अपनी कोई ना कोई गलती होगी, बात से सर समझ नहीं आती, बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है ना सर। आपका गौर कितना आस्ता आस्ता जो है ना। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में कितना टाइम हो गया? सर मुझे बाइनरी? तो हो गया वैसे 2.5 साल, 2.5 से 3 साल हो गया सर। यार तो ये नहीं होना चाहिए ना यार, आप जो कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 दिन का बच्चा भी मेरे साथ बन रहा है। मेरे कॉन्सेप्ट पे तो 2 दिन का बच्चा भी बना लेता है यार। सर बस फोकस जो है ना वो हट जाता है, कभी वो एक काम, कभी दूसरा काम, कभी तीसरा काम। अभी मैं पर वो निहारी वो का खाना बना रहे हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो जेन कभी उधर होता है कभी इधर होता है, तो ये सब चीजें, बस इन्हीं चीजों से जान छुड़ाने के लिए सर मैं आता हूँ, फार्म में आता हूँ, तो जज्बात में आके जो है ना वो सर वो नहीं नुकसान नहीं हो जाता है। नहीं ना, जज्बात नहीं, जज्बात देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई भी काम नहीं। ट्रेडिंग में इमोशंस आपको आज किल भी कर सर वो देते हैं। समझ लें कि वो इस टाइम मुझे लॉस हो रहा था, तो मैं अपनी जिद में अपने आप से समझ लें मैंने लड़ाई की कि ठीक है यार, अगर लॉस करना है तो लॉस ही सही, लेकिन इसको तरीके से करूंगा, एकदम से नहीं करना। ये इसको बात। जो है ना कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर मैंने बंद आप कर दी, फिर मैंने कहा। देखो, आप आपके पास अगर $26 है ना, आपका $3 का एसएल है, तो अगर आप ये $26 2 दिन में या 3 दिन में उड़ा दो या एक दिन में उड़ा दो, तो आप नाकाम हो, आप ट्रेडर नहीं हो। अगर आप $26, अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे काउंट करता हूँ, कैलकुलेटर, $26 डिवाइड बाई 3, अगर आप ये 8 दिन में, 8 दिन में आप $3 $3 लॉस करो,
ठीक है, और 8 दिन में आपका अकाउंट वॉश हो, तो आपका अकाउंट तो वॉश हो गया लेकिन आप ट्रेडर हो। जी बेहतर समझ आइए बेहतर आपको? होगा सर, बेहतर होगा। क्योंकि आपने एक चीज सीख ली, आपने कम से कम डिसिप्लिन सीख लिया। $26 से आपने कुछ ना हो लॉस कर दिया, लेकिन डिसिप्लिन सीख लिया। अगर आप एक दिन में वो सब लॉस करोगे तो आपने ना डिसिप्लिन सीखा, ना कोई मनी मैनेजमेंट सीखी, ना आपकी साइकोलॉजी जो है ठीक है, आपका सब कुछ खराब है, तो आप नीचे जाओगे। अगर आप $26 मीन्स आपने $26,000 लगा दिए ना अकाउंट पे, और ट्वेंटी सिक्स जी थाउजेंड जी। डॉलर आपका $3,000 का डेली लॉस है। तो अगर आप फिर 8 दिनों के अंदर अकाउंट वॉश कर दो, हर दिन $3,000 लॉस करो, तो उस लॉस के बाद भी मैं आपको कहूंगा कि आप ट्रेडर हो। खैर है, आपने डिसिप्लिन सीख लिया कम से कम, और सीख जाओगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी ग्रिप और डिसिप्लिन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस मैं तो सिखा रहा हूँ, उससे बेहतरीन चीज़ नहीं है कुछ। टेक्निकल एनालिसिस आप एक महीने के बिल्कुल अंदर में कोर्स को मास्टर कर दोगे, लेकिन जो चीज़ें डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल, ये बंदा सालों साल तक नहीं मास्टर कर पाता। लॉस करता है, $3 करता है, जब लॉस करता है वो दिन का $20 लॉस करता है, जब प्रॉफिट करता है $3 प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाता है। तो ऐसा नहीं हो, आपका TPSL बिल्कुल सेम ऐसे। हो, सेम अमाउंट का यूज करो। MTG वगैरह जब आप नहीं लोगे तो आप कामयाब होंगे। जी बेहतर होगा सर, बेहतर होगा इंशाल्लाह सर। इस पे भी आज से जो है ना वो प्रोसीडिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर सर इंशाल्लाह। आपसे जो है ना वो डिस्कोड पे आपको बताएंगे सर। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, ओके भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन जरा देखेंगे। मैसेजेस, मैसेजेस क्या हो रहे हैं। हमारा भी 16 लेने का ख्वाब है सर जी। अभी ये 16 नहीं है, मैंने 1.5 साल पहले 14 लिया था अप्रूव्ड, अभी तक वो है, चला रहा हूँ। मोबाइल्स का शौक नहीं है, बस ये लिया था 1.5 साल पहले, अच्छा था ना, समझ नहीं आती थी। शौक था गाड़ियों का, मैंने गाड़ी भी ली थी। 21 मॉडल सिविक थी मेरे पास, और इसके अलावा BMW S1000 RR बाइक थी, और इसके साथ ये मोबाइल था। तो मतलब कि थोड़ा सा छोटा मोटा वो है था ना, शौक वगैरह थे। अभी वो शौक नहीं रहे। अभी 70 पे घूमता हूँ, जेब में Vivo Y21 लेके घूमता हूँ, और सड़कों पे इस तरह। और पहले यार जर्नी ऐसी थी ना, मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल हर अपनी चीज़ दिखाऊँ ना, तो मेरे पास पे क्या था, सिविक भी थी, मोबाइल भी था, और मैं इतना तकब्बुर, वो एक प्राइड और प्राउड में फ़र्क होता। अब मैं अपने आप पे प्राउड करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया। पहले मुझ में एक गुरूर था। वो कैसा, मैं सुबह सवेरे नाश्ता एक होटल में करता था पेशावर में, मैं पे 6 में रहता था मान लो। वहाँ पे मैं क्या करता था, सुबह का नाश्ता फॉर एग्जांपल प्याली से कर दिया, फिर मिस्टर कोर्ट चला गया, रात को कहीं और से मंगवा लिया पिज़्ज़ा वगैरह। मतलब एक जगह से सुबह जब मैं नाश्ता करता था ना, सेकेंड टाइम दोपहर या शाम को उस जगह पे दोबारा नहीं जाता था, वो नेक्स्ट डे के लिए फिर आता, उसकी बारी फिर नेक्स्ट डे को ही आनी थी, तो इतना। लेकिन जब मैं इस लाइफ में, उस लाइफ में मेरा सुकून नहीं था। मैं आपका मेंटोर हूँ, आपका भाई हूँ, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। ये कह रहा है कि भाई लड़की छोड़ गई, लड़कियां तो अभी इतनी है भाई, अभी DMs दिखाऊं इंस्टाग्राम के, आप पागल हो जाओगे। सबको बहन बोल के मैं फारिग कर देता हूँ। भाई मुझे लड़कियों में शौक नहीं है, इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है। लाइफ अपने आप पे एक गोल है, अपना एक नाम कमाना है, अपना एक अब मेरे मार्क कमाना है। मार्क, मार्क आप जानते हो। अभी जिस तरह ईदी है ना, अब्दुल सत्तार ईदी, वो मर गए ना, उन्होंने लाइफ में कोई एंजॉय नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की, इसने एक मार्क छोड़ दिया हर बंदे के दिल में। किसी को अभी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बड़े भी फौजी का नाम ना कि ये आर्मी वाला, तो उसके दिल में आएगा यार आर्मी वाले अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। एक बात है, अभी अब्दुल सत्तार ईदी का नाम किसी के सामने लो तो हर बंदे का सेम ही रिव्यू होगा कि ही इज़ अनदर पर्सन, अनदर अनदर टाइप पर्सन। तो मैंने अपनी लाइफ एंजॉय भी करी है, मैंने पार्टियों में भी फॉर एग्जांपल किया है, अस्तगफिरुल्लाह, हर चीज़। मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी है, बड़ी लाइफस्टाइल भी देखी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइफ में जो मुझे सुकून मिल रहा है वो उस लाइफ में नहीं था। ठीक है, भाई को लड़कों का शौक पकड़, अस्तगफिरुल्लाह मानी खान, ये क्या अजीब, अस्तगफिरुल्लाह यार, ये क्या अब बकवास, इतनी बकवास कर लेते हो यार, मुझे समझ नहीं आती। मानी खान आप ज़रा मुझे डिस्कॉर्ड में अपनी ID बताओ, मैं आपको अभी फ़ौरन किक कर देता हूँ। ये फ़नी बात नहीं है, ठीक है। हर बंदे के आप इस तरह किसी को नहीं कह सकते, फन में भी ऐसी चीज़ हो। तो बस ये चीज़ें मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये मोबाइल देख रहे हो या और कोई चीज़ देख रहे हो, उससे मुतासिर ना हो। सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ जियो, आपको मजा आएगा सिंपल लाइफ जीने में। मानी खान आपकी डिस्कॉर्ड ID है, 1 मिनट।
ओके मानी भाई, जजाकल्ला, ठीक है। आपका आने का बहुत शुक्रिया। आप अपने अकाउंट किसी और के लिंक से बना दो और उधर चले जाना। ये मजाक की बातें नहीं है, आप यहाँ पे ज़्यादा ओवर हो रहे हो। चलो गाइस, अभी इसी के साथ अपना सेशन एंड करते हैं। बस खैर है, नेगेटिव लोग तो आते हैं हर जगह। कोई ना, अगर 100 बंदे पॉजिटिव आएंगे तो एक बंदा उसमें नेगेटिव होगा। उस चीज़ों पे आप फोकस करो। जब आप एक रास्ते में जा रहे हो ना, कल मैंने एक वीडियो बनाई लेकिन फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगी, कसम से अभी भी पड़ी है। उसमें क्या था, मैं एक रास्ते में आ रहा था, तो उधर पीछे से कुत्ते भौंक रहे थे। जब मैं खड़ा हो गया तो कुत्ते चुप हो गए। समझ आइए आपको, तो जरूरी नहीं कि हर बंदे को रिप्लाई दे के चुप किया जाए। किसी से अगर फॉर एग्जाम्पल आप चुप हो जाते हो किसी जगह, तो वो भी उसके लिए रिप्लाई बन जाता। तो समझदार समझ गए। और बाकी इंशाल्लाह आप सब मेरे प्यारे भाई हो, जितना मुझसे हो सके आप लोगों के लिए मैं करूँगा। और बाकी आपसे जितना हो सके प्यार दिखाते रहना। और मान आपसे मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन आपने सीधा यहाँ पे देखो, मैं पठान हूँ, मेरे सारे पठान भाइयों से मैं कहता हूँ जब आते हैं लाइफ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे तकरीबन मुझे अभी अगर फॉर एग्जांपल कितने बंदे हैं यहाँ पे, 57 से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि 25-30 बंदे पठान होंगे। वो से मैं उन्हें मैं क्या कहता हूँ कि जब आप आओ तो पश्तो में आपने बात नहीं करनी, आपने उर्दू में करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो उर्दू स्पीकर दोस्त थे, उर्दू स्पीकर भाई है, उनको पश्तो समझ नहीं आती, तो मैं ये नहीं चाहता। और आप यहाँ पे सीधा इज्जत पे किसी की बात कर रहे हो और ओवरऑल पठानों को याद कर रहे हो, तो इट्स नॉट फेयर ब्रदर। आपकी कोई ज़रूरत है इनसे कोई कमेंट वगैरह में ना लड़े। आपका बहुत शुक्रिया डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया हम पे ट्रस्ट करने के लिए। आप अपने लिए कोई और मेंटोर ढूंढ लें जिनको लड़कियां लड़कियों का शौक हो, ठीक है। हमें जो है ना लड़कों का शौक है ना लड़कियों का शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में खुश है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और जब हो तो सुन्नत के तरीके के मुताबिक निकाह भी कर लेंगे और हर चीज़ कर लेंगे, और हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो ओके बॉयस, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी अगर किसी को ये रिप्लाई बुरा लगा हो, लेकिन कम से कम ऐसे बंदों के लिए थोड़ा सा रिप्लाई बनता है। और क्वेश्चन आंसर भी बहुत हो गए, सेशन का टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और तकरीबन राउंड अबाउट 1 घंटे से प्लस ये हो गई वीडियो, तो ऑडियंस को तंग नहीं करेंगे। मिलते हैं डिस्कॉर्ड पे सब आ जाओ, उधर गपशप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ बॉयस, अल्लाह हाफिज़।